हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 12 अप्रैल 2023 और 12 अप्रैल 2023 का आपका मध्य प्रदेश पटवारी का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके एमपीजी के करंट अफेयर, हिस्ट्री, कंप्यूटर, हिंदी और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हम लोग राइट आंसर देखते हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसका आपका राइट आंसर क्या है, ब्रिटिश सरकार। अब इससे संबंधित थोड़ा हम देख लेते हैं विस्तार से इस प्रश्न को समझने के लिए कि महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी थी और महात्मा गांधी को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनकी सेवाओं के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, जिसे उन्होंने वापस कर दिया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नहीं, यह उपाधि क्यों दी गई थी। तो देखिए, उनकी सेवाओं के लिए जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपको दिया गया था कि वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, तो एंथनी एल्बनीज आपका राइट आंसर होगा। वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री कौन है, एंथनी एल्बनीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया था कि वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। तो देखिए, वीर सिंह बुंदेला यानी महाराजा वीर सिंह देव बुंदेला, जिनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक रहा है, ओरछा के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। कहाँ के, ओरछा के सबसे प्रसिद्ध। और उनके काल में बुंदेला वंश के इतिहास में स्वर्ण काल के रूप में वर्णित किया गया था। उसकी राजधानी गहोरा थी। क्या थी, गहोरा। यानी इस प्रश्न का आपका राइट आंसर क्या था, गहोरा, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। ठीक है, वीर सिंह बुंदेला ने अपनी राजधानी गहोरा को बनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखिए दिया गया है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा देश कौन सा है। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा देश कौन सा है। तो देखिए, हमने अभी आपको जो इसके पहले एक हमने जीके की वीडियो अपलोड की है, जिसमें लगभग 200 प्रश्न लिए गए हैं और उस वीडियो में ही हमने कहा था कि जब थोड़ा प्रश्न सरल बनाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि सोयाबीन उत्पादन में विश्व में कौन सा प्रथम देश है। लेकिन जब थोड़ा डीपली प्रश्न को बनाने का प्रयास किया जाता है तब आपसे दूसरा और तीसरा पूछ लिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर वही चीज़ हुआ है जो हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले अपलोड की गई वीडियो में बताया था। पूछा गया है कि दूसरा स्थान पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या था आपका, ब्राजील। सोयाबीन उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान ब्राजील का रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, सरोजिनी नायडू सबसे पहले किस राज्य की राज्यपाल बनी थी। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश की। सरोजिनी नायडू सबसे पहले उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, जो आपके ऑप्शन में दिया गया था। यानी आपका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अब देखिए, अगला प्रश्न जो है दोस्तों, हमको प्रश्न जो है आप लोगों के ही द्वारा पता होता है। तो कभी कभी क्या होता है, एक ही प्रश्न को अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग प्रकार से बताया जाता है। प्रश्न सेम ही रहता है बट अलग अलग उन्हें बताया जाता है। तो देखिए, इसी प्रकार से हुआ है। हमको किसी एक भैया ने भेजा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने स्थान पर किसे बंगाल का नया राज्यपाल बनाया था। बंगाल का नया राज्यपाल, यदि ये प्रश्न आया हुआ था तो आपका राइट आंसर होगा सीवी आनंद को बनाया था इन्होंने अपने स्थान पर जो है बंगाल का नया राज्यपाल किसको बना दिया था, सीवी आनंद को। और किसी भैया ने और बताया है कि द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी तो उनके स्थान पर झारखंड का राज्यपाल कौन बना था। यदि ये प्रश्न आया हुआ था तो इसका राइट आंसर होगा आपका रमेश बैस। झारखंड वाले में रमेश बैस होगा। और यदि बंगाल का पूछा गया था तो सीवी आनंद को बनाई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था। देखिए, इस प्रश्न को भी दो तरीकों से बताया गया है और हम दोनों प्रश्नों का एनालिसिस करा देते हैं, जिससे कि आपको समझने में परेशानी न हो। ठीक है, तो देखिए, एक प्रश्न किसी भैया ने भेजा है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सन 2009 ईस्वी में नरेगा का नाम मनरेगा किया गया था। अब इसी प्रश्न को किसी भैया ने बताया है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किसके नाम पर कर दिया गया था। ठीक है, नरेगा को मनरेगा किसके नाम पर किया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है, नरेगा योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी MGNREGA मनरेगा योजना कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी के नाम पर। और यदि सन पूछा गया था कब बदला गया, तो आपका 2009 भी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो आपके प्रश्न में आया हुआ था आप उसका राइट आंसर समझ गए होंगे। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, सन 1950 में अमेरिका की किस अश्वेत महिला को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। पुलित्जर पुरस्कार के बारे में आपसे पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ग्वेंडोलिन ब्रुक्स को सन 1950 में जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था, जो कि अमेरिका की एक अश्वेत महिला थी।
अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था बुर्किना फासो की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर था आपका आउगाडाउगो, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की अध्यक्षता किस राज्य में की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन की अध्यक्षता किस राज्य में की है, तो इसका राइट आंसर है आपका केरल में की थी इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अब आपको साइंस से प्रश्न दिया गया है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है। तो देखिए दो होते हैं, एक सर्वदाता होता है, एक सर्वग्राही। आपके एग्जाम में सर्वदाता आया था, तो इसका राइट आंसर होगा ओ रक्त समूह जो है यानी ओ ब्लड ग्रुप सर्वदाता ग्रुप होता है, जिसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यदि आपके एग्जाम में पूछा जाए कि सर्वग्राही कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होना चाहिए जबकि AB+ सर्वग्राही होता है, ठीक है, यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टर रक्त समूह है। AB क्या है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, और O क्या है, तो यूनिवर्सल डोनर यानी सभी को दे सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि घड़ियाल, छिपकली, मगरमच्छ, सांप किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर है शरीरी वर्ग के। ऐसे जंतु जो रेंग कर चलते हैं वे सब शरीरी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला देखिए पॉइंट है कि शरीरी वर्ग के जीवित सदस्यों में सांप, छिपकली, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ तथा टुएड्रा हैं, और कई विलुप्त प्राणियों में जैसे डायनासोर और इक्तिथोर्स भी आते हैं। कौन से, इक्तियोसौर भी आते हैं। तो देखिए शरीरी आप सामान्य समझ जाइए कि जो रेंगने वाले जंतु हैं वो शरीरी वर्ग के अंदर आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न का आपका राइट आंसर था ब्रायोफाइटा का। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, एक यौगिक की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो एक यौगिक की सबसे छोटी इकाई होती है अणु। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको दिया गया था, सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। सर्वाइकल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो इसका राइट आंसर था आपका 33 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पास्कल का नियम किस पर लागू किया जाता है, या फिर पास्कल का नियम किस पर लागू होता है। तो इसका राइट आंसर था आपका द्रव पर। पास्कल का नियम आपका द्रव पर लागू होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से किस तत्व को जल में रखा जाता है। इनमें से किस तत्व को जल में रखा जाता है, तो इसका राइट आंसर था फास्फोरस को। फास्फोरस को हमेशा जल में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3, ठीक है। और यदि इसका अन्य नाम पूछा जाए तो इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। NaHCO3 को खाने का सोडा भी कहा जाता है, और इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों हाल ही में हमने अभी 3 दिन पहले एक साइंस की वीडियो अपलोड की थी, जिसमें 100 से लेकर 150 के बीच में प्रश्न लिए गए हैं, और उसमें साइंस से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, सभी प्रश्नों को वहाँ पर हमने डिस्कस किया था विस्तार से एकदम। और वो वीडियो लगभग 45 से 50 मिनट की है, लेकिन यदि आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप साइंस में फुल स्कोर करके आएंगे। आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ के आएंगे, क्योंकि जितने टाइप से प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी पॉइंट से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे, चाहे वो रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, चाहे रासायनिक नाम हो, या साइंस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी प्रश्नों को हमने इसमें डिस्कस किया है। और देखिए वहाँ पे हमने जो बताया है वो यहाँ पर आया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट का हमने बताया था, सोडियम बाइकार्बोनेट आया है। तो अभी तक जितने भैया बहन ने एग्जाम नहीं दिया है, सभी लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर की थी। तो इसका राइट आंसर होगा आपका मुंबई में। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपको दिया गया था, चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ पर विस्थापित की थी। विस्थापित करना पूछा गया है, स्थापित नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा महोबा में। चंदेल शासकों ने अपनी राजधानी विस्थापित की थी महोबा में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको कंप्यूटर का प्रश्न दिया गया है, MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट क्या है। MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+Enter होती है। क्या होती है, Ctrl+Enter। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपको दिया गया था कि MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू कितने पेज पर दिखाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका 4 पेज पर। कैसे, तो इसको समझिए, MS वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग यह देखने के लिए किया जाता है कि प्रिंट निकलने पर दस्तावेज कैसा दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए जो है ये 4 पेजों पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमको जितने भी प्रश्न मिल सके थे, हमने सभी का एनालिसिस करा दिया है। और अभी आज 7 बजे हमने एक
जीके जीएस की एमपी जीके की वीडियो अपलोड की है। अभी तक जितने भी भैया ने एग्जाम नहीं दिया है सभी भैया बहन उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि एमपी जीके जीएस से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने उस वीडियो में 200 के करीब प्रश्नों को डिस्कस किया है। और उसी के नीचे एक साइंस की भी वीडियो अपलोड की गई है जिसमें 150 से प्लस प्रश्न लिए गए हैं। तो आप उस दोनों वीडियो को जरूर देख के जाइए, जिससे कि आप हिंदी और विज्ञान में एक भी प्रश्नों को छोड़कर न आए। और वहाँ पर एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम छोटे से छोटे शब्दों में आपको समझाया गया है, जिससे कि आप एक बार में समझ जाएं। तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देखना। और दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।